Hello, Namaste everyone. So again we are here with the live mathematics class of class 5. हम लोग फिर मिल रहे हैं क्लास 5 के लाइव मैथमेटिक्स क्लास में. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, है ना, जिसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. और इसे हर बार हमें याद रखना पड़ता है कि 4 पार्ट है इसके. ठीक है, पहला पार्ट है एडिशन, फिर है सब्सट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर है डिवीजन. हमने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दैट टू ऑन लार्ज नंबर्स, जो लैक्स में है, करोड़ में है, उसका हम लोगों ने किया ना, प्लस और माइनस दोनों कर लिया है. आज हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज मेरा. सो मल्टीप्लिकेशन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको भी आता है ना, सबको आता है. मल्टीप्लिकेशंस ऑन लार्ज नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन किस पर? लार्ज नंबर्स पर. हम लोग बड़े बड़े नंबर्स लेंगे. और आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी पता है ना सभी को. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 3 जो है हमारा क्या होगा? फर्स्ट में होता है. फिर होता है 1000, 10,000 2 का. फिर होता है लैक्स, 10 लैक्स 2 का. करोर्स, 10 करोर्स. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इसलिए मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में आपसे कहा था कि जब भी हम आंसर निकालते हैं तो उसके बाद हमें इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमास डालना पड़ता है. तो आज आते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. ठीक है, और वो क्या है? मल्टीप्लिकेशंस. अब मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने एक नंबर दे दिया है, देखो यहाँ पे 4 3 7 2 5. ठीक है, इनटू यहाँ पे भी मैंने बड़ा नंबर दे दिया 3 4 5. बाप रे बाप, 345. इससे मल्टीप्लाई करना है कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है ना. डरो नहीं, मैं हूं ना. अब देखो हमें क्या करना है. पहले हम इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखेंगे. जब हम सोल्यूशन करेंगे, यानी कि आप आंसर लिखते हो तो आप आंसर लिखोगे, मैं सोल्यूशन लिखती हूँ तो सोल्यूशन लिखूंगी. अब सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? पहले इसको लिखेंगे जो नंबर ऊपर में है. माइनस में मैंने बोला था फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं. ठीक है, अब इसके नीचे लिखूंगी 3 इंटू 3 4 5. यहाँ भी हम पीछे ही पीछे लिखेंगे. 5 के नीचे 5, 2 के नीचे 4, 7 के नीचे 3 और आगे में इंटू. अब तरीका क्या ऑलरेडी आपको आता है. तो पहले जो है हम मल्टीप्लाई इससे करते हैं. ये क्या है? ये वंस है. तो अभी मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? वंस को देख रही हूँ. अब ये वंस में क्या है? 5. जब वंस में रहता है ना तो हम पीछे में कुछ नहीं लिखते हैं. वंस में जब रहता है तो हम पीछे में कुछ नहीं लिखते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब जरा सा बोर्ड पे देखोगे. 5 5 25. 25 कैसे लिखते हैं? 2 5. तो पीछे वाला जो 5 है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे. अब आगे में क्या बच गया? 2. क्या बचा? ये बच गया. ये 2 कहाँ चला जाएगा? इसके आगे वाले नंबर के यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इस 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया था. 5 5 25. 5 यहाँ आया, 2 कहाँ चला गया? नेक्स्ट नंबर के ऊपर. 7 के ऊपर नहीं लिख सकते हैं, 3 या 4 के ऊपर नहीं लिख सकते हैं. जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट बगल वाले नंबर के ऊपर लिखते हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर 5 से, पहले मैंने 5 से इसको इंटू किया, अब इसको इंटू करूंगी. 5 2 10. 10 आया और ऊपर में क्या नंबर है उसको हम प्लस करते हैं. क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12. 10 आया, ऊपर में 2 था, हमने ऐड कर दिया, कितना बचा? 12. अब 12 में पीछे क्या नंबर है? 2. इसी लाइन में हम यहाँ लिख दिया 2. बच गया क्या? 1. इसके आगे वाले पे 1 आ गया. छोटा लिखना है,
ऊपर में जो नंबर हम लिखते हैं ना, इसका साइज छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है, सेम नंबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा साइज को आप क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ताकि जो भी चेक करते हैं ना एग्जाम में, मैं भी एक टीचर हूँ तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चे ने ये ऊपर लिखा हुआ है जो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है। अब फिर मैं 5 को किससे इंटू करूंगी, 7 से इंटू करूंगी। 7 5 35, ऊपर में क्या है 1, 35 प्लस 1 कितना हो गया, 36 हो गया ना, 36। पीछे का नंबर क्या है 6, आगे क्या बचा हुआ 3, वो आ गया इसके ऊपर, आया ना उसके ऊपर, ठीक, या तो कोई प्रॉब्लम। फिर 5 3 15, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना होता है 18, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 का क्या लिखेंगे यहाँ 8, 1 चला गया यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ 5 4 20, 20 और उसके ऊपर में है 1, क्या बन गया 21। अब देखो इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका पूरा 21 यहीं पे लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 21 यहीं पे लिखे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। पहले मैंने किसको लिया, वंस को लिया। देखो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। मैंने पहले किसको लिया, वंस को लिया। वंस से सबको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और मल्टीप्लाई में जो बच जा रहा है उसको हमने उसके ऊपर ऊपर लिखा धीरे से, छोटा छोटा, ठीक है। अब मैं इसके आगे चलती हूँ, थोड़ा सा ये बोर्ड रब कर देते हैं यहाँ, क्योंकि हमें फिर यूज करना है। अभी मुझे ऊपर में भी जगह चाहिए है, इसलिए मैं इसको भी क्वेश्चन को खाली मिटा दे रही हूँ। अच्छा ठीक, अब देखो 1 से हो गया। अब मुझे किससे इंटू करना है, 4। 4 कौन सी पोजीशन पे है, टेंस, यही वंस हुआ, ये टेंस हुआ, तो अब मैं टेंस पे जा रही हूँ। जब हम टेंस पे जाएंगे यानी कि सेकंड नंबर पे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 के नीचे हम 0 डाल देंगे। क्या डालेंगे 5 के नीचे, 0। क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस पे नहीं है, टेंस पर है। 40 का प्लेस वैल्यू होता है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 40, 4 0, हम मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, 0 हमने पहले डाल दिया टेंस में, क्योंकि 1 0 होता है इसलिए डाल दिए। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस लाइन को हटा देते हैं भाई, अब 4 से इंटू कर रहे हैं। 4 5 20 है ना, कितना होता है 20, पीछे नंबर 0 है। अब इस नंबर के नीचे, सबको लाइन के नीचे लिखना है। अब जो 2 बच गया, 4 5 20, इस 2 के ऊपर छोटा 2 लिखेंगे, क्योंकि ये लाइन मैंने किसका लिखा था, वंस का लिखा है ना। अब जो लिखूंगी वो किसका लिखूंगी, टेंस का, जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, तो 20। फिर 4 2 8, इसमें क्या ऐड करना है, ये 2 नहीं, ये 2 ऐड करना है। 4 2 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होता है 10। फिर हम यहाँ 0 डालेंगे, और ये 1 इस 1 के ऊपर चला गया, चला गया ना। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, कितना सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं। कुछ हार्ड है नहीं। 7 4 28 प्लस 1, 28 प्लस 1, जो स्मार्ट बच्चे हैं ना वो दिमाग में तुरंत कर लेंगे, 28 प्लस 1 29 होता है। पीछे वाला नंबर क्या है 9, इसको मैं यहाँ लिखूंगी 9, तो आगे क्या बच गया 2, यहाँ आ गया 2, ठीक है। देखो एक चीज और इससे हेल्प होता है, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब अगली बार मुझे 4 का इसी से इंटू करना है, वो भी एक हेल्प हो जाता है कि भाई किससे इंटू करना है। 4 3 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 12 प्लस 2 कितना होता है 14। 14 का ये 1 के नीचे देखो सब ना, डिजिट के नीचे ही लिखना है 4। अब ये 1 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। 4 4 16 प्लस 1, 17। क्या ये 4 के आगे और मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, तो 17 पूरा लिखेंगे। इसके नीचे 7 लिखे, अब 1 बच गया, उसको आगे लिख दिए। कितना इजी।
पहले मैंने वन से किया और वंस का ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ लिखा। ये वाला किसका लिखा हमने? टेंस का। जो भी हम कैरी कर रहे हैं आगे आगे, तो वो टेंस वाले का कैरी वाला मैंने यहाँ लिखा। अब 5 से इंटू हो गया, 4 से इंटू हो गया, अब क्या बचा? 3 किस पोजीशन पे है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो ये हंड्रेड्स। टेंस में मैंने एक जीरो डाला था, तो हंड्रेड्स में कितना जीरो डालूंगी? कोई पूछेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो दिमाग में पहले ऐसे रखना है, ये दिमाग में रखोगे तो सही होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो कैसे लिखेंगे? 300 लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होता है? 300, तो 3 के पीछे 2 जीरो, 3 तो यही है, तो 100 है, इसलिए ये 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। टेंस में मैंने क्या कहा था? प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 40, एक जीरो था इसलिए मैंने यहाँ एक जीरो डाला। यहाँ क्या किया मैंने? 2 जीरो डाला, क्योंकि 300 के प्लेस पर है 2 जीरो। अब 3 से इंटू करेंगे। अब इसका कुछ भी बचेगा कहाँ लिखूंगी? यहाँ पर लिखूंगी और ऊपर। अब देखो 5 3 15, 3 5 15 है ना, 15 होता है, तो लास्ट नंबर 5 लिखा है। 1 कहाँ गया? इसके ऊपर गया। सेकंड नंबर इसके बाद ये है ना, तो इसी के ऊपर 1 लिखेंगे। अब 3 2 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, कुछ भी अब बच नहीं रहा, तो 7 इसके नीचे डाल दिए। फिर 3 7 21, 21, 1 हमने इसके नीचे लिखा, और 2 को 7 से हो गया तो इस लाइन के ऊपर जाएगा 2, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ डैश हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा था, 2 चला गया यहाँ। अब 3 3 9, 9 प्लस 2 9 प्लस 2 11, पीछे वाला नंबर 1, आगे वाला इसके ऊपर। 3 4 12, 12 प्लस 1 13, इसके आगे कुछ नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये बोरो वाला, ये देखो, ये मैं जो लिख रही हूँ ना, ये आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में सोचना है। ये दिमाग में सोचना है कि पहली लाइन में हम वंस को ले जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, इसी लाइन पे फिर लिखोगे, किचिर पिचिर हो जाएगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही जगह 2 भी लिख रहे हो, 3 भी लिख रहे हो, 1 भी लिख रहे हो बार बार। अगर इस 1 के पास ये 1 भी यहाँ पे लिख दे तो आप 11 भी सोच सकते हो। क्या सोचोगे? 11, आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए हमें क्या करना है? हमें इस तरह से करना है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे? सबको प्लस, मल्टीप्लिकेशन हमको पता चल गया, अब हम सबको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे कैसे? लाइन खींचे, 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 हुआ, प्लस तो सबको आता है। फिर यहाँ 0 0 2, तो 2 हो गया। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 6 11। फिर यहाँ भी 1 बचा ना, इसको भी छोटा सा यहाँ लिखेंगे। जब भी कुछ भी बचता है ना, तो दूसरे नंबर के ऊपर बहुत छोटा सा लिखना है आपको, ठीक है? एकदम छोटा सा लिख सकते हैं ना, आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो, तो छोटा ही लिखेंगे। बड़े भी हो जाओगे तो भी छोटा ही लिखना है, ठीक है? तो ये 1 आ गया। अब चाहे नीचे से या ऊपर से आप कहीं से भी एडिंग करो, मैंने रूल्स ऑफ एडिशन में बोला था, हम 3 प्लस 2 करें या 2 प्लस 3 करें, आंसर सेम आएगा। तो वही चीज यहाँ पर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो, ठीक है? अब 25 का 5 मैंने लिखा, 2 फिर छोटा सा इसके ऊपर चला गया, ठीक है? 2 ऊपर चला गया। अब देखो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8। अब कुछ भी नहीं बचा ले जाने के लिए, कुछ बचा नहीं बचा। अब फिर हम इस पर आते हैं, नेक्स्ट नंबर 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, 10 का हम लिखे 0 और 1 यहाँ। एक चीज ध्यान रखना बेटा, सब मैं ना लाइन के नीचे नीचे ही लिखती हूँ, आपको भी सब कहाँ लिखना है? लाइन के नीचे नीचे। अगर लाइन के नीचे नीचे नहीं लिखेंगे तो एडिशन में सब गलत हो जाएगा, इसलिए बार बार मैंने कहा लाइन के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ 3 प्लस 1 4 प्लस 1
5 हो गया 5, ये 1। पर जब हम आंसर लिखेंगे तो मैंने क्या सिखाया था आंसर लिखते समय, हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 1 5 0 8 5 1 2 5। फिर क्या सिखाया था, वंस टेंस हंड्रेड, इसके आगे कॉमा, 1000 10,000, दो दो नंबर के आगे कॉमा। दिस इज आवर आंसर। अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ 50 lakhs 85,125। नंबर नेम भी हो गया ना साथ में, कितना इजी है, ये याद रहेगा। इसी तरह से अगर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें भी होगा, सेम वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, 1 boy earns। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ गया है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देते हैं। अब देखो यहाँ, रवि earns rupees 25,000 per month। Calculate his yearly income। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक महीने में 25,000 रुपए, तो साल में कितना रुपए, ये हमें पता करना है। तुम क्या करेंगे, एक साल में 12 महीना। आप दे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, मंथली सैलरी इक्वल टू ₹25,000 ईयरली। तो ईयरली क्या होता है, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक महीने का दिया है, 12 महीने का पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, ₹25,000 इंटू, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे आप लिखोगे 25,000 इंटू 12। फिर पहले हम 1 से इंटू करेंगे, है ना, तो 1 में कुछ जीरो नहीं लगाना पड़ता, 2 से करेंगे तो 1 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 5 2 10, 1 कैरेट, 2 2 4 प्लस 1 5। फिर हम 10 से इंटू करेंगे, किससे करेंगे, 10 से। 10 में मैंने क्या बोला था, एक जीरो आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 10। तो 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2। अब हमें क्या करना, प्लस। बस, कितना इजी है, ये आंसर आ गया। Therefore, Ravi's yearly income अब हम क्या करेंगे, 3 के पीछे कितना जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर कैसे करना है, 3 जीरो, फिर दो दो नंबर के आगे, हो गया आंसर। कितना इजी, तो मल्टीप्लिकेशन इतना इजी है, आज पता चल गया। ओके, तो अब आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 3, होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3 आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके रेडी रहोगे। ठीक है, फिर मैं लूंगी नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।